हाय दोस्तों, आज मेरे पापा आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद कहानी सुनना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपने पापा जी के साथ। जानवरों का एक छोटा समूह खुशी खुशी रहता था। शेर राजा था और सभी जानवर सद्भाव में रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक चीज सभी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। जंगल के सबसे पुराने और सबसे घने हिस्से में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आवाज किसने की थी। एक दिन मुनिया नाम की एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, वह अजीब आवाज क्या है? हर बार जब मैं उस दिशा में उड़ती हूँ तो मुझे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ ने समझाया, बेटा, उस दिशा में मत जाओ। वहां से कई सालों से अजीब आवाजें आ रही हैं और कोई नहीं जानता कि वहां क्या है। लेकिन मुनिया की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो जानना चाहती थी कि जंगल के उस हिस्से में क्या छिपा हुआ है। कुछ दिन बाद मुनिया ने अपने दोस्तों मिथु बंदर, गज्जू हाथी और चीकू खरगोश को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, आओ हम सब पता लगाएं कि वह अजीब आवाज क्या है। हमें बस बहादुर होना है। मिथु डर कर बोला, लेकिन अगर वहां कुछ खतरनाक हुआ तो? मुनिया ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं होगा, और अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ चार दोस्त जंगल के उस रहस्यमय कोने की ओर चल पड़े। जितना आगे बढ़ते गए जंगल उतना ही घना होता गया और एक हल्का कोहरा उन्हें ढक गया। अचानक वही अजीब आवाज फिर से सुनाई देने लगी। चीकू ने धीरे से कहा, यह आवाज मुझे भूतिया लग रही है। क्या हमें वापस जाना चाहिए? दिया, हम इतनी दूर आ गए हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी गुफा तक पहुंचे। घास और बेलें गुफा के चारों ओर उगाई थी। वही अजीब आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गज्जू ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज किसी जानवर की लगती है। शायद किसी को मदद की जरूरत है। मुनिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो अंदर चलते हैं। अगर किसी को मुसीबत है तो उसे छोड़ना सही नहीं होगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन मिथु ने अपनी चालाकी से कुछ लाठियों को रगड़कर आग जला दी। जैसे ही गुफा के अंदर रोशनी आई, चारों दोस्त हैरान रह गए। पिंजरे में एक बड़ा और चमकीला मोर फंसा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी थी और उसके पंखों पर धूल जम गई थी। मोर ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं सालों से इस पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। मोर ने बताया कि वह इस जंगल का सबसे प्यारा पक्षी था और सभी जानवर उसकी आवाज और रंगीन पंखों के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और इस गुफा में बंद कर दिया। शिकारी ने कहा कि वह मोर को तब तक बंद रखेगा जब तक उसे मोर के खूबसूरत पंखों की पूरी कीमत न मिल जाए। मुनिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। इतने सुंदर और मासूम जीव को इस तरह दर्द में देखना सही नहीं है। मुनिया और उसके दोस्तों ने मिलकर पिंजरे का ताला तोड़ने की योजना बनाई। गज्जू ने अपने मजबूत सूंड से पिंजरे की सलाखों को खींचा, चीकू ने अपने नुकीले दांतों से ताला काटने की कोशिश की और मिथु ने अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल ताला मोड़ने के लिए किया। काफी मेहनत के बाद पिंजरा आखिरकार खुल गया और मोर आजाद हो गया। जैसे ही वह पिंजरे से बाहर आया, वह खुशी से नाचने लगा। चारों दोस्त उसके पंखों के खूबसूरत रंग से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही मोर बाहर आया, उन्हें गुफा के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। शिकारी वापस आ गया था। चारों दोस्त डर गए, लेकिन मोर ने कहा, डरो मत, मैं अब आजाद हूं और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मोर ने अपने खूबसूरत पंख फैलाए और जोर से आवाज की। उसकी आवाज ने जंगल के सभी जानवरों को सचेत कर दिया। शेर राजा, भालू और अन्य जानवर शिकारी के चारों ओर घेर लिए। शिकारी ने जब अपने सामने इतने सारे जानवरों को खड़ा देखा तो उसका हौसला टूट गया। उसने सोचा कि जंगल में उसका काम खत्म हो गया है। डर के मारे उसने अपना थैला और हथियार वहीं छोड़ दिया और भाग गया। शेर राजा ने उन सभी की हिम्मत और दोस्ती के लिए प्रशंसा की। अब मोर फिर से जंगल में आजाद था। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा। मुनिया और उसके दोस्तों ने महसूस किया था कि सच्ची दोस्ती और साहस से सबसे बड़े खतरे से भी बचा जा सकता है। उसके बाद पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। मोर ने अपने पंख फैलाए और जंगल में एक सुंदर नृत्य किया और सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। मुनिया, मिथु, गज्जू और चीकू की दोस्ती और साहस की यह कहानी सदियों तक जंगल में कही जाती रही।